स्टार्ट हो गया। देखिए आपके सामने एक सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखा है उसको 20 सेंटीमीटर, और वो भी क्या कैसा दर्पण है, तो यहाँ माइनस। ये क्लियर हो गया। मिश्रा जी ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण है तो माइनस होगा, और वक्रता त्रिज्या है तो मतलब क्या है, आर। और कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण के लिए क्या है, माइनस। इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कोई वस्तु, वस्तु शब्द आ गया, वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, यानी u आ गया u बराबर 15 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, माइनस का, माइनस। और कह रहा है वस्तु से, सॉरी दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है, यानी हमसे कह रहा है v ज्ञात करो। अब v हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको f पता हो, बिना f के तो ज्ञात नहीं कर। मगर हमको एक चीज पता है कि यहाँ f बराबर होता है r/2। ये तो होता है, ये तो हमको पता है, ये हमको पता है। अब यहाँ हमको बता दो, सॉरी f बराबर हो गया, r का मान कितना है, -20, और कितना हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 हम कितना होता है 20, यहाँ माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं, f निकल आया, u पता है, v निकाल लेंगे। सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा, देखिएगा भैया, 1/f बराबर 1/v। क्लियर है। आइए f का मान बिटिया अभी आपने निकाला है कितना, -10, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 10 बराबर लगाया। v निकालना है, v को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस u कितना है, -15। कौन उठाइए। अब u कितना दे रखा है बेटा, -15 को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर 1/v, ये माइनस प्लस क्या हो गया, 1 कितना हो गया, 15। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। अब इस -15 को क्या करेंगे, उधार के बराबर इधर ले आएंगे, तो क्या करेंगे, माइनस का 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1 कितना हो गया। एलसीएम लोगी कितना आएगा, एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम। अब इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10। अब क्या 15 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 15 वैसे ही लिख देते हैं। अब 3 से काट लो, 3 का 5 से नहीं कटेगा, तो 5 वैसे ही नोट करते हैं। 3 5 कितना हो गया, अब 5 से काटो, 5 एकम 5 एकम, ठीक है, 2 गुणे 3 और गुणे 5, 2 3 6 और 6 पंचे कितना हो गया, 30। एलसीएम कितना आया, 30, ठीक है। 15 कैसे आया, कहाँ, ये 15 इसमें 15 f बराबर बिटिया यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, u बराबर कितना दे रखा है, 15। अब ध्यान दो, ये काहे का चिन्ह है, -10 3 कितना होता है, 30। अगर 10 से 30 को भाग करे 3 आएगा, ये हो गया प्लस 15 दूना कितना होता है, 30 बराबर 1 कितना हो गया, v। अब माइनस प्लस क्या होता है, -3 में से 2 घटेगा कितना, 1। वो भी चिन्ह किसका बड़ा है, तो माइनस लगाया, और 1 कितना हो गया, 30, और ये हो गया 1/v। अब पलटेंगे, v को ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 30 और ये हो गया v, तो v बराबर कितना, -30 सेंटीमीटर। आया समझ में, सामने आपके एक सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, और वो भी किसमें है, माइनस में। तेजपाल, अब आपको एक फार्मूला होता है, f बराबर r बटे कितना, 2। r का मान है यहाँ पर 40, वो भी किस चीज का, आर का गुरुजी, ठीक है। r का मान रख दिया, f निकालना है। हाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, r का मान -40 है, तो r की जगह -40 रख दिया, f निकालना है। अब क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये 0 बचा कि नहीं बचा, माइनस का कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आगे कह रहा है 4 सेंटीमीटर कोई लंबी एक वस्तु है, अभी 4 को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, ठीक है, रोक दीजिए। एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, u कितना दे रखा है, ये 30 सेंटीमीटर। f पता है, u पता है आपको, चलिए अब फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v।
v प्लस 1 बेटा क्या होगा मान रखे। f कितना दे रखा है -20 -20 और u कितना है 30 ये भी माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो u वस्तु हमेशा क्या रहती है माइनस। u क्या है वस्तु है और f क्या है फोकस दूरी और v बिटिया क्या करना है हमको प्रतिबिंब की दूरी यानी स्थिति हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए f का मान कितना दे रखा है 20 तो यहाँ -20 रख दिया। v निकालना है प्लस u कितना दे रखा है आपको 30 यहाँ आप माइनस में ब्रैकेट में -30 लिखोगे। पेपर में जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल करना है। आप क्या करोगे ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 1/v ये माइनस का हो गया 1/30। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस इधर आएगा किसमें हो जाता है किसमें साल नहीं हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बिटिया। तो ये माइनस का 1/20 वैसे ही लिख दिया और ये माइनस का जब उठा के हम ये पूरा इधर लाएंगे तो प्लस में 1 कितना हो जाएगा 30 और बचा क्या 1/v। ठीक है ये गोला आप मत बनाइएगा सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है अब 20 और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए 20 और 30 यहाँ पर देखिए 10 दूना कितना होता है 20 और 10 तिया कितना होता है 30। 2 से काटो 2 1 कम 3 तो कटेगा नहीं ये 3 का हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 10 दूना कितना होता है 20 और 20 तिया कितना होता है 60। तो एलसीएम यहाँ 60 आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे भाग करेंगे कैसे करेंगे ये क्या लगा हुआ है माइनस लिख दिया 20 तिया कितना होता है 60 फिर क्या लगा है 30 दूना कितना होता है 60। ठीक अब क्या करेंगे 30 3 में से 2 घटा लेंगे कितना बचेगा 1 वो भी कहेगा क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है प्लस का 2 छोटा है तो इसलिए माइनस वाले 3 वाले को हम ज्यादा वरीयता देंगे। ठीक है ये आ गया माइनस का 1/60 1/v। अब क्या कर देंगे अंत में हम लोग क्या करते थे बेटा पलट देते थे तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ v बराबर कितना हो जाएगा v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। v निकल आया अभी पिक्चर बाकी हमने कहा था 4 सेंटीमीटर लंबी को रखो एक अभी इसको पेंडिंग रखो। आवर्धन क्षमता m बराबर आपने पढ़ा था I/O बराबर v/u माइनस लगाया था कि नहीं लगाया लगाया था। तो m को भूल जाओ यहाँ पर जो I दे रखा है ये क्या है नहीं प्रतिबिंब की लंबाई है और ये किसकी लंबाई है वस्तु की लंबाई बताया था मैंने। मैंने कहा था I है प्रतिबिंब की लंबाई और O क्या है वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई। ठीक है अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर एक वस्तु दे रखी है यही तो दे रखी है वस्तु तो यहाँ पर कितना वस्तु दे रखी है तो नीचे वस्तु O है ना और ये हमको I निकालना है I बराबर O कितना दे रखा है 4 V अभी निकाला है कहीं पे V कितना निकाला है ये माइनस तो वैसे ही लगा दिया V का कितना है माइनस का 60 और U बिटिया भी कितना है माइनस का कितना है 30 ये -30 लिख दिया बेटिया। देखिए माइनस माइनस काट दिया 30 इक्का 30 दूना 60। अब देखिए I बटे कितना है 4 और बराबर -2। अब इस 4 को इधर ले आइए तो I बराबर हो गया माइनस का 2 गुणे 4 तो माइनस का कितना हो गया 8। अब देखिए जब भी माइनस में आएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा उल्टा होगा और कैसा होगा वास्तविक कैसा होगा जब माइनस आएगा तो वस्तु कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा होगा और कैसा होगा वास्तविक होगा। किधर का पहले इतना नोट करो समझा दिया गुरुजी। आपके सामने एक सवाल है एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब u कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और u हमेशा क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए पहली चीज तो हमको कुछ नहीं पता है कैसा दर्पण ठीक है 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर वास्तविक प्रतिबिंब आ गया। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब आएगा यानी v पूछ रहा है v क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर और शब्द आ गया वास्तविक प्रतिबिंब तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। वास्तविक शब्द आ जाए तो ध्यान रखिएगा क्या आएगा माइनस और यहाँ पे क्या करोगे बेटा आपको निकालना क्या है f फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए प्रकृति हम बाद में बताएं। ठीक है अब क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए
1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान क्या चलता है यू मान रख सकते हैं। Yes, एफ निकालना तो एफ को वैसे ही रखेंगे। वी कितना है 1 बटा माइनस का 30 प्लस ये माइनस का कितना है तो ब्रैकेट में माइनस का 20 कर दिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है। Yes, तो यहाँ पर 1 बटा एफ बराबर माइनस का 1 बटा 30 प्लस का कितना हो गया 1 बटा 20 माइनस का सर सॉरी माइनस का गलती हो गई। आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 ही आएगा 60 आएगा। यहाँ माइनस लगाया 30 दूना कितना होता है 60 फिर माइनस लगाया 20 तिया कितना होता है 60। बेटिया माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस का 5 बटे कितना हो गया 60 और ये कितना है 1 बटा एफ। अब ध्यान दीजिए ये एफ बराबर क्या होगा जब पलटोगे तो 60 बटा ये माइनस का ये हो गया 5। यस सर समझ में आया। Yes, sir. पलटा तो एफ के नीचे 1 है यस सर और इसको पलटा तो 60 ऊपर चला गया और 5 कहाँ गया नीचे। नीचे। तो एफ के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है है। नहीं। 5 कम 5 5 कम 5 1 बचा 10 हुआ 5 दूनी कितना हो गया 10 आया माइनस का 12 सेंटीमीटर। यानी अगर बात करें दर्पण कैसा है तो जाहिर सी बात है कैसा है अवतल है क्योंकि एफ माइनस यू माइनस वी माइनस यू माइनस सब माइनस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कैसा दर्पण है हाँ भाग कर लो ऐसे कर लो बेटा 5 एकम 5 6 में से 5 गया 1 ये 0 डाला 5 दूनी कितना हो गया 12 आ गया। Yes, sir. चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रकृति में प्रकृति बता दिया कैसा दर्पण है नेचर कैसा है। अब बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। देखिए दर्पण से रिलेटेड कई आंकिक प्रश्न आते हैं और इन आंकिक प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप हल करेंगे ठीक है क्योंकि ये आंकिक प्रश्न हर साल आपके पेपर में 4 नंबर में आते ही आते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पहला आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ दे रखा है। कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दर्पण कौन सा है। जब भी अवतल होगा तो मैंने कहा था अगर अवतल दर्पण आ जाए तो अवतल दर्पण में सभी चीजें क्या होंगी माइनस। ठीक है 10 सेंटीमीटर है दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी वस्तु आ गया कि नहीं आ गया। तो यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और चाहे अवतल हो उत्तल हो वस्तु तो हमेशा माइनस में रखना है ठीक है। इतना समझ में आया बिटिया। और निकालना क्या है प्रतिबिंब दूरी यानी बी ज्ञात करना है। सवाल में 3 चीजें हैं एफ है हमेशा माइनस लगेगा जब वस्तु हो। हाँ वस्तु हमेशा माइनस में रहेगी। आप समझो एफ है बी है यू है 2 चीजें दी होंगी तीसरी चीज आपको निकालनी है तभी तो निकाल पाओगे। तो फार्मूला देखिए हमने आपको बताया 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। रिपीट ना करें। और एफ का मान बिटिया है माइनस का 1 बटा 10 सॉरी माइनस का 10 मुंह से गलत निकल गया। एफ बराबर माइनस का 10 तो यहाँ एफ की जगह रख दीजिए माइनस का क्या रख दोगे 10 और हमने कहा रिपीट ना करें यहाँ पर हो गया 1 अपान वी ये हो गया प्लस वैसे ही लिख दिया। यू का मान बिटिया कितना दे रखा है माइनस का 20 दे रखा है तो ब्रैकेट में आपने माइनस 20 लिख लिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस की जगह पे हमने पहले ब्रैकेट लगा लिया। अब भी इसको ओपन कर लेंगे तो 1 अपान माइनस का क्या है 10 है ये हो गया बराबर फिर क्या है 1 अपान वी है और ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस 1 अपान 20 हो गया कि नहीं। आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा इस माइनस के 1/20 को इधर ले आइए प्लस का हो जाएगा ठीक है। तो माइनस का 1/10 और ये प्लस हो जाएगा जब बराबर के इधर आएगा प्लस हो जाएगा ये हो गया 1/20 और बटे में क्या बचा खाली यहाँ पर ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम कैसे लेंगे 10 और 20 का एलसीएम ऐसे लिया जाता है। देखिए अब वो सब चीजें छोड़िए आप लोग छोटी छोटी संख्या से काटना छोड़िए ठीक है। देखिए
10 एकम 10 और 10 दूना कितना होता है 20 और एक तो अब ये हो गया 2 एक तो कटेगा नहीं यहाँ पर 2 एकम 2 तो यहाँ पर हो गया 10 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 20 तो एलसीएम कितना आया 20। आपको ही पता है एलसीएम में बिटिया क्या करते हैं पहले नीचे वाली संख्या को इस संख्या ऊपर वाली संख्या को इस संख्या से भाग करते हैं और भाग करने पे जो भी बचता है ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा इस वाली संख्या को ऊपर जो नीचे लिखी हुई इस संख्या को क्या करेंगे भाग करेंगे और भाग करने में जो बचेगा ऊपर वाली संख्या की क्या करते हैं गुणा। तो 10 दूना कितना हो गया 20 और यहाँ पर जैसे ही 2 लिखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ तंशी नहीं आया। ध्यान दीजिए आप कुछ ना किया करिए आप ऐसे अगर जब तक आपको नहीं समझ में आना तो आप ऐसे कर लो 10 बाहर लिख लो और 20 कहाँ लिख लो अंदर। 10 दूना कितना हो गया तनुश्री 20 हो गया कितना आया बिटिया 2 आया। आप ऊपर धीमे से 2 ऐसे लिख लीजिए पेंसिल से 2 एकम कितना हो गया 2 और माइनस लगा है कि नहीं लगा फिर कौन सा चिन्ह आ गया प्लस आ गया। अब देखिए ऊपर क्या है 20 है और नीचे भी क्या है 20 है 20 एकम कितना होता है 20 होता है कितना आया 1 और जब 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना होगा 1 ही होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा -2 है और ये प्लस का 1 है -2 में से प्लस का माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का 2 का बड़ा है तो रहेगा माइनस ही मगर यहाँ पर क्या करोगे 1 आएगा कि नहीं आएगा और क्या आएगा माइनस आएगा और बटे में क्या है 20 बराबर 1/20। अब क्या करेंगे इसको पलट देंगे तो ये b बराबर क्या होगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है अब कहोगे बटे के 1 कहाँ गए बटे के 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है तो b बराबर देखिए क्या आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा मैंने कहा अवतल दर्पण है अवतल दर्पण में सभी चीजें क्या आती हैं माइनस। देखिए FB माइनस था UV माइनस है तो VB क्या हुआ सही है कि नहीं है सब चीजें माइनस आ रही हैं। अगर ये माइनस ना आती तो जान जाइए कुछ ना कुछ कहीं हम लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है इसको नोट कीजिए जब वो